हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट देखने को मिला, केप अप ओपनिंग हुई और सारे टारगेट हमारे हिट होते हुए नजर आए। इसके पीछे का रीजन क्या था वो एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इस स्टॉक्स में मैं आपको कल भी अपडेट दिया था, 3 से 4 दिनों से डेली में आपके साथ वीडियो बनाते हुए चल रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर इस स्टॉक्स को अपने पर्सनल ग्रुप में भी डाला हुआ था। और इसमें मैंने कल भी इस स्टॉक्स में एंट्री लेकर के रखी हुई थी और आज मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। अब यहाँ पर इसके पीछे का रीजन क्या था वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इस स्टॉक्स के अब आने वाले समय के टारगेट कौन से रखना है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस स्टॉक्स में हम देखेंगे आज के दिन ट्रेडिंग कितनी हुई है। तो यहाँ पर हम इस स्टॉक्स को सर्च करेंगे आइनॉक्स विंड के बारे में। आइनॉक्स विंड लिमिटेड स्टॉक्स ये आ चुका है और आज के दिन इस स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे, फिर इसकी न्यूज देखेंगे, फिर इसके टारगेट देखेंगे। और फिर अगर आपको स्टॉक्स में कुछ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ उसके बारे में। तो आज जो ट्रेडिंग हुई इसमें देखिएगा 8.5 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिसमें से मात्र 18% की डिलीवरी ली गई है। तो एक यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर स्टॉक्स में अचानक से इतना बड़ा वॉल्यूम आता है तो दो रीजन से आता है, या तो वो स्टॉक्स लेवल का ब्रेकआउट करने वाला है या ब्रेकआउट कर चुका है, और दूसरा यहाँ पे स्टॉक्स की या तो बड़ी सी न्यूज आई हुई है। ठीक है, इस स्टॉक्स में आज के दिन न्यूज आई हुई थी, 2 दिन पहले भी स्टॉक्स की न्यूज आई हुई थी। और मैंने इस स्टॉक्स को इसीलिए प्रीफर किया था अपने पर्सनल ग्रुप में, और खुद से भी मैंने स्टॉक्स को लेकर के रखा हुआ था। और सुबह से मैं इस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा था और मैंने यहाँ पर देखिएगा लुपिन पे भी ट्रेड किया था, आइनॉक्स पे भी ट्रेड किया था, और यहाँ पे आइनॉक्स का मैंने चार्ट लगा करके रखा हुआ था। और मुझे प्रॉफिट कब लेना था इसके लिए मैं मेरा खुद का जो आपके साथ चार्ट का जो डिस्कशन करता हूँ वो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स को लेकर के रखते हैं तो आपको केवल कैंडल को देखना है। यहाँ पे मैंने देखिएगा 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा हुआ था और मैंने एक नियम फॉलो किया था, और वो नियम ये था कि जब तक स्टॉक हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक मैं बैठा रहूंगा। और इस कैंडल में देखिएगा मुझे साइन मिला, एक तो डोजी कैंडल का, दूसरा मिला मुझे इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं हो पाया जो कि 164 का हाई था। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक्स ने इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, रेड कैंडल भी बनी और हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना था। ये मैं आपको बार बार बताते आया हूँ। और आप देखिएगा फिर स्टॉक इस लेवल पर आया, फिर से गिरावट आ गई, तो इसका मतलब ये था कि ये स्टॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दिया, और उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे जाते हुए काम करते हुए चल रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो लेवल्स होते हैं ये 5 मिनट में इसलिए चेकआउट करता हूँ कि मुझे प्रॉफिट कब बुक करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं 1 मिनट का चार्ट लगा के रखता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट लेवल पता चले कि किस 1 मिनट की कैंडल में मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो ये चीज मैं लेकर के रखता हूँ, इसलिए मैंने मॉर्निंग में ये सेटअप करके रखा हुआ था और मैंने अपने ग्रुप में भी डाला हुआ था। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, पाटीदार स्टॉक का व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और केवल हम स्टॉक्स में डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करवाते हैं और स्टॉक्स को कैश में कैरी करवाते हैं। इसके अलावा हम कोई काम नहीं करवाते, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एजुकेशन के तौर पर मैंने वो ग्रुप बना के रखा हुआ है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि इस स्टॉक्स में जो डिलीवरी हुई है वो हमारी 18% की हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स डिलीवरी के बेस पर हमें नेगेटिव साइन इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा 21,000 क्वांटिटी जो कि सेल ऑर्डर में लगी हुई है, तो हल्की फुल्की यहाँ पे और भी गिरावट दिखाई देंगे। तो दो साइन हमें मिले हैं फिलहाल। जो पहला जो साइन है ये स्ट्रॉन्ग है, 18% डिलीवरी बहुत ही कम होती है किसी भी स्टॉक्स में अगर 8 लाख शेयर की यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आई। साथ ही यहाँ पे 4 जुलाई यानी कि आज के दिन प्रेस रिलीज भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारे लेवल्स के ऊपर और सभी बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको आइनॉक्स विंड एनर्जी के यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी जो न्यूज थी वो क्या थी। यहाँ पे न्यूज थी, आइनॉक्स विंड टू अचीव नेट डेट फ्री स्टेटस विद इन्फ्यूजन ऑफ ₹900 करोड़ बाय प्रमोटर।
ये कंपनी की न्यूज़ थी और ये न्यूज़ शायद मॉर्निंग में हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद से स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया। तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े लेवल्स पर ट्रेड होती हुई नजर आई और ये न्यूज़ हमें बाद में पता चली, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस न्यूज़ का जो असर था, वो हमें इस न्यूज़ के बाद में पता चलनी थी, पर ये स्टॉक्स हमारा पहले से ही गैप अप में ओपन हुआ और उसके बाद से स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए नजर आया। तो देखिएगा 9 घंटे पहले ये स्टॉक्स की आइनॉक्स विंड की पहले से ही यहाँ पे न्यूज़ आई हुई थी। एक न्यूज़ और भी थी जो कि इस स्टॉक्स को टारगेट को लेकर के एक ब्रोकर की रिपोर्ट में बताया गया था। ₹185 का इस स्टॉक्स का टारगेट था। वो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था और एक पर्सनल फ्रेंड को भी किया था, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आकर के चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे जाकर के चेक करेंगे विंड एनर्जी, आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड इन्फ्यूज 900 करोड़ इनटू द कंपनी। इस न्यूज का असर स्टॉक्स में इतना भयंकर देखने को मिला कि इस स्टॉक्स ने सारे लेवल्स को ब्रेकआउट कर दिया और स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो न्यूज़ होती है उसको आपको मार्केट ओपन होने से पहले कैप्चर करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप इस तरह की रैली चाहते हैं तो। अब ये जो डील होती है ये आपको चेकआउट करना होगा मॉर्निंग में, या फिर अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको बहुत बेहतरीन लेवल से बताते हुए चलेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही और आपके लिए भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ और चार्ट में देखिएगा स्टॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक्स का मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि ₹138 का स्टॉप लॉस लेकर के आप इस स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ता तो फिर स्टॉक्स और नीचे जाता, फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारा 131 का रहता और हमने यहाँ पर इस स्टॉक्स में बाइंग के साथ में 138 का लेवल बताया था स्टॉप लॉस के तौर पे। तो स्टॉक्स ने अब यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया। टारगेट हमने आपको एक तो बताया था 150 149 का, जो कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था और ये स्टॉक्स हमारा 149 को लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया। दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर था इस कैंडल का हाई ₹154 के आसपास का, फिर हमारा ये टारगेट भी हिट होते हुए नजर आया। कल का वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिएगा फिर हमने बात की थी इस कैंडल के हाई के टारगेट की, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 160 का और फिर मैंने आपको बताया था इस कैंडल के हाई के आसपास का जो कि 165 का। और आज स्टॉक्स ने ₹165 का लेवल हमारा यहाँ पर अचीव किया, 164-65 का, और वहीं से स्टॉक्स हमारा नीचे आते हुए नजर आया है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो इतनी बड़ी रैली आई उसके बाद स्टॉक्स नीचे की तरफ आया तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस पर स्टॉक्स में जो लोग बैठे हुए इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं पहले ट्रैप होकर के फंसे हुए हैं और वो लोग अब नो प्रॉफिट नो लॉस में इस स्टॉक्स को निकालने के लिए सेल आउट कर चुके हैं। और जैसे स्टॉक्स में सेल ऑर्डर लगता है ये लोग यहाँ पर जो फंसे हुए होते हैं ये लोग सेल का ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉक्स की प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है और जिस वजह से इस स्टॉक्स में डिलीवरी के बेस पे मात्र 18% की डिलीवरी दिखाई गई है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे फिर से लेवल का चयन करना है। पहला लेवल आपका फिर से जो रहेगा ₹161 का हाई है, पहला टारगेट रखिएगा। दूसरा टारगेट ₹162 का रखिएगा। तीसरा टारगेट आपको यहाँ पे फिर से ₹164 के आसपास का लेकर के चलना है जो कि आज का हाई है। अभी फिलहाल आपको एक काम और ये भी करना है कि मैंने यहाँ पर फिलहाल स्टॉक्स में बहुत सारे लेवल्स लगा करके रखे हुए और मुझे पता नहीं कि मैंने इस स्टॉक्स में कितने लेवल्स लगाए थे। अगर आप देखेंगे तो मेरा ये वाला ये वाला जब मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा था तो मैंने यहाँ पे हर एक कैंडल के हाई और लो को मार्क किया था और मैंने यहाँ पे दो कलर को जो है मार्क किया था। पहला कलर रेड है और दूसरा कलर हमारा ब्लैक है। दूसरे कलर का ब्लैक का मतलब मेरे लिए ये था कि स्टॉक की जो प्राइस थी वो बार बार हमारी एक ही लेवल पर आकर के रुकी हुई थी। जैसे कि स्टॉक्स ने इस वाले हाई को टेस्ट किया, फिर यहाँ पे हाई को टेस्ट किया, फिर यहाँ पे हाई को टेस्ट किया, इसलिए मैंने ब्लैक कलर की लाइन बनाई। जिस कलर में अगर आप देखेंगे कम कलर दिखाई दे रहे रेड वाली तो वो कम से कम प्राइस को टेस्ट किया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे लेवल्स बनाए थे और इन्हीं लेवल्स के बेस पर मैंने आज ट्रेड किया था। साथ ही मैंने यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को भी यूज किया हुआ था और यहाँ पर मैंने
इसको इसलिए यूज किया था क्योंकि 15 मिनट का चार्ट पैटर्न आपको सबसे बढ़िया जो है प्रॉफिट देगा। और यहाँ पर देखिएगा ये जो कैंडल है ये हमारी फेवरेट कैंडल होती है इन्वर्टेड हैमर। और जब भी स्टॉक इस कैंडल के लो के नीचे जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिल चुका था कि स्टॉक्स ने हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। तीसरी कैंडल में भी कंफर्मेशन मिला है क्योंकि जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है, तब तक आप वेट कीजिएगा। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद करता है तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। फिर जब स्टॉक सपोर्ट लेकर के हमारा ये वाला जो एरिया था यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया, फिर से स्टॉक्स ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और ये जो हाई था इसी के यहाँ से जहां से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ रहा था वहीं से स्टॉक्स में जो है फिर से गिरावट आई। सेलिंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट हो रहा था, तो ये चीज आपको ऑर्डर फ्लो में अच्छे से दिखाई देगी। अगर आपको नहीं पता ऑर्डर फ्लो के बारे में तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस प्राइस पे सबसे ज्यादा सेल ऑर्डर लगे हुए और किस प्राइस पे सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस स्टॉक्स की प्राइस का दिखाई देता है। तो वो चीज आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, पर फिलहाल हमें तो यहाँ से पता चल चुका था। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे कि इस स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा, फिर इस लो को तोड़ा, फिर इस लो को तोड़ा। अब ये अगर लो टूटता है और इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हमें इस लेवल तक का वेट करना होगा 150 रुपए के आसपास की। और फिर हमें लेवल का वेट करना होगा 145-46 का। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।